हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो सीरीज है आपको पूरा अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल है। हमारा जो शिक्षा मंत्रालय स्पेशली सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट के लिए जो बनाया है उस पर अवेलेबल है। ये जो पूरा कोर्स मैंने बनाया है, वीडियो लेक्चर्स है, उसके साथ में उसमें आपको एक जो मॉक टेस्ट होती है, प्रैक्टिस टेस्ट, आप वहीं पर प्रैक्टिस करते हो उसी ही पूरे कोर्स में। उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ्स है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर कर लेते हैं। कुछ जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिए, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से आपको अगर लिखना है तो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, चश्मा का जल कहाँ मिलता है? चश्मा का जल, अब पहली बात तो चश्मा यानी क्या, चश्मा का जल यानी क्या? ठीक है, तो चश्मा का जल यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे बर्फ होता है, बर्फ पिघलने के बाद जो वाटर में कन्वर्ट होता है वो चश्मा जल कहा जाता है। ठीक है, और ये चश्मा का जल कहाँ पे प्राप्त होता है? तो पहाड़ी इलाकों में मिलता है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में ये जो चश्मा का जल होता है वो पीने योग्य हो जाता है, कन्वर्ट होता है, वो बर्फ से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे चश्मा जल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दूषित जल से होने वाले रोग, दूषित जल से होने वाले रोग में जो टाइफाइड रोग है, टाइफाइड, सेल्युलर टाइफी। ठीक है, सेल्युलर टाइफी से ये होता है, ये बैक्टीरिया है, सेल्युलर टाइफी एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट होता है, और ये जब हम ये दूषित वाटर अगर पी लेते हैं तो हमें टाइफाइड नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कहा जाता है कि दूषित जल से टाइफाइड ये रोग जो होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ट्रोकोमा रोग मानव के किस अंग को होता है? ट्रोकोमा रोग, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, ट्रोकोमा रोग मानव के किस अंग को होता है? तो इसका आंसर है आंख में। ट्रोकोमा जो होता है आंख में होता है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का कितना, अब हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसका कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पूरे जल से। ठीक है, तो उसका 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, बाकी की जमीन है और जल है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखिए, औसत एक व्यक्ति को प्रतिदिन पीने के लिए कितना जल चाहिए? एक व्यक्ति ने एक दिन में कितना जल पीना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 2 से 3 लीटर पानी हमने एक दिन में पीना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, जल की शुद्धता मापने के लिए कौन सी टेस्ट होती है? ठीक है, जल की शुद्धता मापने के लिए इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन जो है आपके कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जल की शुद्धता मापने के लिए ओटी टेस्ट, अब इस ओटी टेस्ट किया जाती है। ओटी टेस्ट, अब स्पेशली मैं उसके लिए वीडियो कर दूंगा एक, कि ओटी टेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है, कैसी मेथड होती है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट बाद में मैं इसका स्पेशल एक वीडियो करवा दूंगा। ओटी टेस्ट यानी क्या? ओटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्थोटोलेडाइन टेस्ट। ऑर्थोटोलेडाइन टेस्ट की जाती है। इस ऑर्थोटोलेडाइन टेस्ट करने के बाद हमको जल कितना शुद्ध है इसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ओके, और ये ऑर्थोटोलेडाइन टेस्ट एग्जैक्टली कैसे की जाती है इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो कवर करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जो जल हम पीते हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए? जो जल हम पीते हैं, पीने के लिए जो हम जल यूज करते हैं, उस जल का पीएच कितना होना चाहिए? तो उस जल का पीएच जो है 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। अगर 7 से कम है तो हम पी नहीं सकते उस जल को, वो पीने योग्य जल नहीं है, और 8 से अगर ज़्यादा है तो भी हम उस जल को पी नहीं सकते। अब ये पीएच क्या है भैया? पीएच जो है, ये पीएच जो है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएच का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म हो जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, धरती पर पीने योग्य जल कितना प्रतिशत है? हमारी पूरी धरती पर कितना प्रतिशत जल है जो पीने योग्य है? समझा, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो उसका है राइट आंसर है 2.4। ध्यान में रखिएगा, 2.4% ही जल हम पीने योग्य है। अब आप कहेंगे सर बहुत सारा पानी है, इतने सारे समुंदर है, बट वो जो पानी है वो खारा पानी होता है, हम खारा पानी नहीं पी सकते, हम मीठा पानी पीते हैं। ठीक है, तो ये जो है 2.4 जो % वाटर है ये पीने योग्य है, जो खारा पानी है वो पीने योग्य पानी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब कई सारे देश जो है, कुछ देश हमने अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि वो खारे पानी को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं पीने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारा खर्चा लग जाता है, तो हो सकता है, बट कैसा है कि पानी जो है 2.4% ही है, इसलिए पानी को बचाओ, इसलिए बहुत सारे संदेश दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है 90वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन है, जल का सूत्र क्या है?
ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ओटी वाला, और ये 90 नंबर का क्वेश्चन। जल का सूत्र क्या है? तो जल का सूत्र है H2O। कई सारे बच्चों को जल का सूत्र भी नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो जल का सूत्र जो है H2O है, ठीक है। तो इस तरह हम एक एक क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हम इस प्रकार और भी क्वेश्चंस करेंगे, लगभग जितने वीडियो होंगे करते चलेंगे, पर मैं सारा सिलेबस आपका कवर करते चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ में रहिए, ताकि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी सी तैयारी हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट फॉर योर करियर।